काला कौवा एक बड़े से पेड़ में अपने साथियों के साथ रहता था। उनके साथ रोजाना खाने की तलाश में जाता और दोपहर शाम होने तक वापस आ जाता। मुझे रोज रोज उनके साथ जाना होता है और धूप में खाने की तलाश में भटकना पड़ता है। ऐसा क्या किया जाए कि धूप में जाना भी न पड़े और खाने की इंतजाम भी हो जाए। उसने सोचा, अंधे होने के नाटक करके वो मेहनत करने से बच जाएगा और डाल पर बैठे बैठे चिल्लाने लगा। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। उसके चीखे सुनकर बाकी सभी पक्षी उसके पास पहुंचे। क्या हो गया तुमको? मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। मैंने सूरज को उगते हुए देख लिया है, इसलिए शायद। सूरज को देखने से कोई कैसे अंधा हो सकता है? पता नहीं, लेकिन सच में मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं किस तरह अपने खाने पीने का इंतजाम किया करूं? उसके इस तरह की बातें सुनकर सभी पक्षियों को उस पर दया आ गई। उनमें से गौरैया चिड़िया बोली, कालू, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो। जब तक तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस नहीं आती तब तक तुम्हारे खाने पीने का इंतजाम कर दिया करेंगे। नहीं, मैं मेहनत करके खाना चाहता हूँ। हमें पता है तुमको मेहनत करना पसंद है। जब तक हम वापस नहीं आते हमारे घोंसलों में रखी अंडों और बच्चों की रखवाली करो, तब तो तुमको बुरा नहीं लगेगा ना। लेकिन ये तो अंधा हो चुका है, तो कैसे हमारी घोंसलों का रखवाली करेगा? इसको बैठे हुए देखकर लोमड़ी हमारे घोंसलों तक नहीं आएगी, क्योंकि उसको नहीं पता कि कालू को दिखाई देना बंद हो गया है। अगर आप लोग को रखवाली का काम देकर जाना चाहते हो तो मैं रुक सकता हूँ। यह सब बातें लोमड़ी छुप कर सुन रही थी। सभी पक्षी कालू को छोड़कर चले गए। उनके जाते ही लोमड़ी पेड़ के पास पहुंची। अरे वाह, आज तो पार्टी हो गई। ये अंधा कालू कौवा इन घोंसलों का क्या रखवाली करेगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। इसको पता भी नहीं चलेगा और मैं इनके अंडों और बच्चों को खाना बना लूँगा। तब वह पेड़ पर झट से चढ़ गया और घोंसलों की तरफ बढ़ने लगा। खबरदार, आगे बढ़े तो अभी तुझे मज़ा चखाता हूँ। ऐसा कहकर कालू उड़ा और चोंच मार मार कर हमला कर दिया। लोमड़ी वहां से भाग गया। अरे, ये तो बहुत झूठा निकला। इसको तो सब दिखाई दे रहा है। और इस तरह कालू ने अंडे और बच्चे दोनों को बचा लिया। जब सभी पक्षी आए तो अपने साथ कालू के लिए भी खाना लाए। कालू ने उसे मज़े से खाया और अपने अंधे होने का नाटक जारी रखा। अगली सुबह सभी पक्षी खाने की तलाश में निकलने वाले थे, लेकिन गौरैया नज़र नहीं आ रही थी। ये गौरैया सुबह सुबह कहाँ चली गई? तभी उनको गौरैया आती हुई नजर आई, जिसके चोंच में एक पत्ती दबा हुआ था, और बोली, मैं तुम्हारे लिए पत्ता लेकर आई हूँ। इसकी खासियत है कि अंधा इसके रस को डाल ले तो आँख की रोशनी ठीक हो जाती है, और अगर ठीक हो तो अंधा हो जाता है। फिर तो मैं इसका रस अपने आँखों में नहीं डलवाऊंगा। क्यों नहीं डलवाओगे? क्या तुम ठीक नहीं होना चाहते? ये सुनकर कालू समझ गया, अगर सच बोला तो उसकी पोल खुल जाएगी। ठीक है, डाल दो। यह सुनकर गौरैया उस पत्ते का रस डाल देती है, जिससे उसको बहुत जलन होने लगता है। हाय, मेरी आंखें जल रही हैं। मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है। ये तुम क्या कह रहे हो? अंधे तो तुम कल ही हो गए थे, अब फिर से कैसे हो सकते हो? मेरा मतलब है कि मैं ठीक हो चुका हूँ। मुझे सब कुछ नज़र आ रहा है। मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो गए हो। अब कालू सचमुच अंधा हो चुका था, लेकिन किसी से सच भी नहीं बोल सकता था। कालू, तुम आज ही ठीक हुए हो। ऐसा करो, आज भी हमारे घोंसलों की रखवाली करो। कल से हमारे साथ चलना।
सभी उसको घोंसले के पास छोड़कर चले गए। लोमड़ी को पता था कि अब कालू सचमुच अंधा हो चुका है। वह पेड़ पर पहुंचा और गुस्से से बोला, तूने बहुत मारा था ना मुझे, अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। उसने कालू के ऊपर हमला करके उसको घायल कर दिया और उसके बाद सारे बच्चे और अंडों को खा गया। कालू घायल हालत में डाली पर ही पड़ा रहा। जब सभी पक्षी पहुंचे तो अपनी अंडों और बच्चों को गायब देखकर परेशान हो उठे। हमारे अंडे और बच्चे कहाँ हैं कालू? उसको लोमड़ी खा गई। लेकिन तुम्हारे होते हुए ये कैसे किया? तुमने उसे रोका नहीं? मैंने आप सभी से झूठ बोला था कि मैं अंधा हो चुका हूँ, जिससे मुझे बिना मेहनत करे बिना खाना मिल जाए। चिड़िया ने पत्ते का रस डाला तो मैं सचमुच अंधा हो गया। लेकिन आप लोग मुझ पर गुस्सा न करें, इसलिए मैंने कह दिया कि मैं ठीक हो गया हूँ। असल में मुझे अब कुछ नज़र नहीं आ रहा है और इसी वजह से मैं आपके बच्चों और अंडों का रखवाली नहीं कर सका। कालू, सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे बच्चे मारे गए हैं और अंडे बर्बाद हुए। तुम सजा के हकदार हो। सभी पक्षियों ने उसे खूब मारा और अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दिया। उसके पंख भी अब घायल हो चुके थे। अब पेड़ पर रहने लायक नहीं था। पूरे दिन पेड़ के नीचे पड़ा तड़पता रहा। रात को उसके भाई आया, उसको इस हालात में देखकर परेशान हो गया। अरे कालू, ये सब क्या हो गया? किसने किया? मेरा इस हालत का वजह मेरा आलसी होना है। और उसने अपने भाई को सब कुछ बता दिया। ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया। तुम्हें अभी चलकर उन सभी पक्षियों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, लेकिन पहले मैं तुमको ठीक कर देता हूँ। ऐसा कहकर वहाँ से गया और कुछ देर में पत्ते लेकर आया। उस पत्ते का रस आँखों में टपकाया और इस बार कालू सचमुच ठीक हो गया। भाई, मुझे सब कुछ दिख रहा है। अब घर चलो, सभी पक्षियों से माफ़ी मांगो। वो उसको पक्षियों के पास ले गया और बोला, प्यारे दोस्तों, आपका गुस्सा अपनी जगह जायज़ है, लेकिन कालू को अपने किए की सज़ा मिल गया है। अब आप सभी इनको माफ़ कर दीजिए। आगे से ये कभी ऐसा गलती नहीं करेगा। यह सुनकर सभी पक्षियों ने उसे माफ़ कर दिया और उस दिन से न ही आलस किया और न ही झूठ बोला।